एक व्यक्ति था और वो हमेशा अपनी समस्याओं से परेशान रहता था और उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी ना कि वो कभी खुश नहीं रह पाता था। जबकि वो भगवान का नाम जप करता था, ध्यान करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसकी समस्याएं कम नहीं होती थी और वो हमेशा उसके मन में ऐसा दुख होता था कि हे प्रभु, आपका इतना नाम लेता हूँ, इतनी परेशानियां झेलता हूँ, फिर भी मेरी परेशानी कम नहीं होती है। दोस्तों, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज की ये कहानी आपके लिए है, जो आपके सारे दुखों, टेंशन्स को ख़त्म करने वाली है। तो कमेंट में एक बार अपने इष्ट का नाम लिख दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। छोटा वीडियो है लेकिन आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो वो जो व्यक्ति था, कभी दुकान से घाटा हो जाता है, कभी बीमार हो जाता था, कभी परिवार में तकरार होती थी, बहुत समस्याएं थी और दिन रात सिर्फ भगवान को कोसता रहता था। वो भगवान को कोसता रहता था तो एक दिन भगवान प्रकट हो गए उसके सपने में और उससे कहा, क्यों भाई, क्यों मुझे गाली दे रहा है, क्यों परेशान कर रहा है? तो उसने कहा, प्रभु, भक्त का तो एक मित्र की तरह रिश्ता होता है अपने प्रभु से। उसने कहा, प्रभु, इतना नाम लेता हूं, इतना पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मेरी परेशानियां तो खत्म ही नहीं होना चाहती हैं। समझ ही नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। भगवान बोले, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जाना, एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। वहां लोगों ने अपनी परेशानियों को लिख लिख कर एक पोटली में बांध बांध कर टांग रखा है। तू अपनी सारी परेशानियों को लिख लेना, A to Z जितनी परेशानी है लिख लेना, पोटली में बांधना और उस वृक्ष में लटकाया ना। तुरंत बोला, अरे भगवान, आपने तो बेड़ा पार कर दिया, अब तो मैं बहुत खुश हूं प्रभु, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपके नाम का भंडारे कराऊंगा। भगवान, मुझे आपने मुक्ति दे दी इस संसार से। भगवान बोले, सुन लो, पूरी बात तो सुनो। तुम्हें पोटली बांध के तो आनी है और ये मेरा वचन है कि वो समस्याएं दोबारा नहीं आएंगी, लेकिन कोई एक छोटी पोटली वहां से लेते भी आना जो किसी और ने अपनी समस्या की रखी है, क्योंकि भाई ये कालचक्र है, कोई खाली नहीं बैठता, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो जो भी कोई पोटली हो तुम्हें अच्छी लगे, वहां से लेते आना। तो उस कालचक्र में मुझे दुनिया चलानी है, मुझे संसार चलाना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। भक्त ने कहा, हाँ ठीक है। मन में सोचा कि बड़ी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई छोटी मोटी पोटली ले आएंगे, जीवन कट जाएगा। गया, सुबह सुबह नहा धो के सारी पर्चियां बनाई, सारी प्रॉब्लम्स को लिखा, पोटली में बांधा और गया, वृक्ष में बांध दिया। जब वृक्ष में बांध दिया, उसके बाद देखने लगा कि कौन सी सबसे छोटी पोटली है, लाओ वो मैं उठा लेता हूं। देखा, एक बिल्कुल छोटी सी पुड़िया की तरह एक पोटली रखी थी। वो उसको उठाने जा रहा था, तभी उसका माथा ठनका, कहीं इसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो ये पोटली मैं उठाने जा रहा हूं? कहीं किसी सगी संबंधी की अकाल मृत्यु तो नहीं है? कहीं मेरी ही अकाल मृत्यु तो नहीं है? कैसे उठा पाऊंगा मैं ये पोटली? पता नहीं किसी की पोटली में क्या है। वापस अपनी पोटली ली और घर चला आया और भगवान पुनः आए। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम्हें तो मैंने अवसर दिया था। तो बोला, भगवान, अवसर तो दिया था, लेकिन मेरी परेशानियों को मैं फिर भी मैनेज कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं दूसरे के भाग्य में क्या है। तो भगवान हंसने लगे कि तुम्हारी जो परेशानी है ना, वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वो तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप वो कट भी जाएगी। लेकिन तुमसे ज्यादा परेशान इस दुनिया में लोग हैं, तुमसे ज्यादा हैरान इस दुनिया में लोग हैं। अगर उनकी परेशानी देखने जाओगे तो तुम्हारी परेशानी चींटी के बराबर है हाथी के सामने। उसकी आंखें खुल गई, भगवान से माफी मांगी और अपने जीवन को अच्छे से जीने लगा। तो दोस्तों, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत परेशान हो तो जरा अगल बगल आंख खोल के देख लेना, दुनिया किसी अस्पताल में जाके देख लेना, किसी जेल में जाके देख लेना, कहीं जाके देखना कि जीवन कैसा
नर्क की तरह भी लोगों का होता है, और तुम फिर भी अच्छी कंडीशन में हो क्योंकि प्रभु का नाम जप कर रहे हो, प्रभु का ध्यान कर रहे हो। तो परेशानियों को एक तरफ रखो, प्रभु की भक्ति करो, कर्म करते चलो। ये जीवन संघर्ष है। जैसे ही तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म होगा, ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।